स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मीनिंग के बेस पे डिफरेंस देखते हैं, फिर अलाउ कब अलाउ किया जाता है उसके बेस पे डिफरेंस देखते हैं, फिर क्यों दिया जाता है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे, फिर रिकॉर्डिंग के बेस पे डिफरेंस देखेंगे और डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस के बेस पे डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला बेस जो है अंतर का जो डिफरेंस का जो बेस है वो है मीनिंग। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की मीनिंग देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। यानी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर द्वारा रिटेलर को फिक्स परसेंटेज से जो प्रिंटेड प्राइस या एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट इज अलाउ इफ़ द कस्टमर मेक द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स पीरियड। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए होता है और इसको हम तब देते हैं जब हमारा कस्टमर मोटिवेट हो और समय सीमा के अंदर या तुरंत पेमेंट कर दे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हो, उसका 100 रुपये दाम है, हमने बोला कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 90 में हम आपको देंगे। लेकिन हम तुरंत आपसे ये बोलते हैं कि आप एक काम करिए, तत्काल पेमेंट करते हैं तो 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 5% आपको और हम डिस्काउंट देंगे, तो ये डिस्काउंट जो होगा वो 80 रुपये मिलेगा, यानी 4 रुपये और आपको हम दे देंगे। इट मीन्स आपको 76 रुपीज़ ही केवल देना होगा। ये तत्काल में आपको 76 रुपीज़ दीजिए, 76 नहीं 9 चौक 36, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 90 रुपया हुआ ना, तो 90 का मान लेते अगर हम आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर दें, तत्काल पेमेंट कर दें, तो 5 रुपये और छोड़ देंगे। इट मीन्स आपको 5 रुपये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो आपका कैश डिस्काउंट हुआ, और जो 10 रुपये पहले दिए थे वो ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो इस प्रकार से कैश डिस्काउंट का मेन मोटो होता है कि कस्टमर को इनकरेज करना, जो हमारे कस्टमर है उसको इनकरेज करना कि समय से या तुरंत पेमेंट कर दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो डिफरेंस है वेन अलाउ, कब अलाउ किया जाता है। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन द स्पेसिफिक क्वांटिटी। जब हम किसी गुड्स की स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करते हैं तो तब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में बोला कि 3 जींस पैंट खरीदने पे 25% का फ्लैट डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स सिचुएशन होती है कि क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। जबकि हम कैश डिस्काउंट की बात करें, इट इज़ अलाउ व्हेन पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर और स्पेसिफिक डेट। जब आप पेमेंट एक पर्टिकुलर डेट को या उसके बाद करते हो, ठीक है, ये उसके पहले कर देते हो, एक पर्टिकुलर डेट को या उससे पहले करते हो, तब वहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट, क्यों दिया जाता है। कैश डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, जनरली इट इज़ अलाउड टू द रिटेलर टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट्स इवन इफ़ दे सेल गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। जैसे मान लो कभी कभी सेलर को प्रॉफिट होने लगता है तो क्या करता है, कैटलॉग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे देता है ताकि उसकी सेलिंग बढ़ जाए, और जब सेलिंग बढ़ती है तो सिंपल सी बात है उसका प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ेगा, प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। कैश डिस्काउंट का मोटो क्या होता है, इट इज़ अलाउड टू इनकरेज क्विक एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो आपका कैश डिस्काउंट होता है इसका मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है कि तुरंत तत्काल पेमेंट किया जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाए। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखिए, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट। जबकि कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम इनवॉइस से घटाते हैं, जबकि इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। कैश डिस्काउंट को हम इनवॉइस से नहीं घटाते हैं, इसको हमेशा पेबल अमाउंट से घटाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा पेबल अमाउंट से घटाते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट को हमेशा इनवॉइस अमाउंट से घटाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि एक एग्जांपल देते हैं, सपोज़ करो एक एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों
कि इफ़ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस अप टू 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, द नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेट एज अंडर। जैसे मान लेते हैं एक विक्रेता है, वह अपने यहाँ किसी वस्तु पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और साथ ही साथ 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है। यदि आप किसी वस्तु की प्राइस 20,000 रुपये है, तब वहाँ पे वो उसे कितना ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होगा और कितना कैश डिस्काउंट का अमाउंट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए लिस्ट प्राइस 20,000 है, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ आपका MRP का कैटलॉग प्राइस का 10% 2,1800 हो गया। अब लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा बच्चों जो होता है वो रेस्ट बैलेंस का होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट 18,000 रुपये पर दिया जाएगा, तो 18,000 2% 360 रुपये। यानी अगर जो कोई पर्सन उस वस्तु को खरीदता है तो 17,650 पे देना होगा, और वह एंट्री 18,000 से करेगा, उसको 360 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इट मीन्स डैट 17,640 विल बी पेड इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। अगर वो पर्सन कैश में पेमेंट करेगा तो वह 360 रुपये का उसको फ़ायदा होगा, और कैश में पेमेंट नहीं करेगा समय सीमा के अंदर तो 360 रुपये उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या किया जाता है कि ये डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेज क्या होते हैं टू रिटेलर टू होलसेलर। देखिए यहाँ पे दोनों के लिए हम फ़ायदा होगा, रिटेलर के लिए भी बेनिफिट होगा और होलसेलर के भी बेनिफिट होगा। टू रिटेलर की बात करते हैं, द रिड्यूस द कास्ट ऑफ परचेज एंड दस इंक्रीज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या होता है कि जो रिटेलर होता है, विक्रेता होता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम हो जाती है तो वो अत्यधिक और क्वांटिटी परचेज करता है, और क्वांटिटी परचेज करने के कारण उसका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। दूसरा है इट इनेबल द रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट इवन वेन इफ़ ही सेल गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। मान लेते हैं कि अगर जो रिटेलर कैटलॉग प्राइस पे भी वस्तु को बेचता है, जैसे मान लो आज की समस्या सभी लोग को मालूम है कि सभी लोग कैटलॉग प्राइस पे वस्तु खरीदते हो, छपे हुए दाम पे खरीदते हो। तो अगर जो छपे हुए दाम या प्रिंट प्राइस पे भी रिटेलर वस्तु को बेचता है तो कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट हो जाए, ये एक प्रकार का फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज यही होता है। अब होलसेलर के लिए बात करें या मैन्युफैक्चर के लिए, इट इंक्रीज सेल बाय इनकरेजिंग द रिटेलर टू मेक बुल्क परचेज। देखिए करता क्या है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को, जब ये डिस्काउंट देते हैं तो रिटेलर अत्यधिक मात्रा में, रिटेलर जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में परचेज करते हैं बाय द ऑफरिंग हाई रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर द अदर लार्ज क्वांटिटी। जब होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अत्यधिक क्वांटिटी में वस्तु बेचते हैं तो वहाँ पे उनकी जो ये डिस्काउंट देते हैं तो उनकी जो रिटेलर होता है अत्यधिक क्वांटिटी परचेज करता है, इस कारण से उनकी क्वांटिटी बिक भी जाती है और उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। दूसरा, अ चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू द फेस कंपटीशन। देखिए जब ट्रेड डिस्काउंट का रेट चेंज करते हैं तो जो मार्केट में कंपटीशन होता है इसको, ये डिस्काउंट को वेपन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हथियार के तौर पे यूज़ कर सकते हैं मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए। जो इनके विरोधी लोग होते हैं उनको फेस करने के लिए जो होलसेलर मैन्युफैक्चर होते हैं वो डिस्काउंट देते हैं। फिर तीसरा है डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेशनल कस्टमर सिंपली बाय अल्टरिंग द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ऐसा होता है कि जो कस्टमर हमारे पास रेगुलर आते हैं हम उनसे अलग रेट ले सकते हैं, और जो ओकेशनल कस्टमर आते हैं कभी कभार आते हैं हम उनसे अलग रेट ले सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का फ़ायदा ये होता है कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो हमारे रेगुलर बने रहते हैं, और जो ओकेशनल आते हैं उनको हम अल्टर कर सकते हैं, उनके रेट ऑफ डिस्काउंट को चेंज कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर बच्चों बात करते हैं चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज एन ईजी मेथड टू मेक चेंज इन द प्राइसेस विदाउट रिप्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग प्राइस। जैसे कभी कभी होता क्या है कि मार्केट में वस्तुओं के दाम घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वस्तुओं के दाम घट जाते हैं तो हम तो भाई पहले से वस्तु क्या कर चुके हैं, मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, उसकी प्रिंटिंग करवा चुके हैं, और जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जब सारी चीज़ें ये सब हमने कर लिया है तो अगर जो हम नया रेट
लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं 25%, कोई बस 100 रुपये की है तो हम मार्केट में उसका रेट 80 रुपये चल रहा है तो हम 20% का डिस्काउंट दे दिए, तो हम मार्केट के कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हो गए। जो मार्केट में कंपटीशन है हम उसको फेस करने के लिए तैयार हो गए। तो एक फ़ायदा होता है ट्रेड डिस्काउंट का। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैट डिस्काउंट का एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहले सेलर के लिए एडवांटेज देखते हैं, फिर बायर के लिए। द सेलर रिसीव द अमाउंट विद stipulated time because कैट डिस्काउंट इज अलाउ ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा सेलर को ये होता है कि जो उसका पैसा मार्केट में दबा होता है, जिसमें वो किस करता है, वो पैसा उसको आसानी से मिल जाता है। क्योंकि बायर को ये मालूम है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें कुछ फ़ायदा मिला तो पैसा दे दें, क्योंकि पैसा तो देना ही है। तो इस जो फिक्स पीरियड में पैसा मिल जाता है उसका एक फ़ायदा होता है। कैट डिस्काउंट इन टाइम इम्प्रूव इन कैश इन फ्लो ऑफ द बिजनेस एंड कैश में बी पुट टू बेटर यूज। जब कैश रिसीव होता है तो उस कैश से हमारा कैश इनफ्लो हो जाता है। कैश इनफ्लो में कैश में वृद्धि होती है और उस कैश को हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स इज मिनिमाइज। जब कैट डिस्काउंट देते हैं तो बैड डेब्ट्स जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बच्चों डेटर्स पैसा देने से मना कर दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। और चौथा होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लर्कियर वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डेब्टर्स अकाउंट एंड सेंड फ्रीक्वेंट रिमाइंडर टू द डेटर्स। जैसे जो हमारा अकाउंटेंट होता है, क्लर्क होता है, वो हमेशा डेटर्स का अकाउंट मेंटेन करता है, उसको हमेशा चेक करता रहता है, रूटीन बेसिस पे चेक करता रहता है, वो समय समय पे रिमाइंडर भेजते रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि समय सीमा हमने दे दी है, इस सीमा के अंदर यदि पेमेंट कर देते हैं तो बेटर है। इसके बाद बेनिफिट टू बायर्स, बायर के लिए बेनिफिट क्या है, द अर्ली ऑफ द बायर पे द हायर ही अर्न इन द कैट डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए जब बायर को कैट डिस्काउंट मिलेगा, जब बायर कुछ डिस्काउंट पाएगा तो क्या करेगा, अपने पैसे को तत्काल पेमेंट करेगा। द बायर हु अर्न हाई कैट डिस्काउंट कैन सेल गुड्स टू हिज कस्टमर एट लो रेट। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है जो हाई कैट डिस्काउंट पा रहा है, तो जाहिर सी बात अपने कस्टमर को लो रेट पे या कम रेट पे क्या करेगा, वस्तु बेचेगा। और जब लो रेट पे बेचेगा तो जाहिर सी बात मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी। अर्ली पेमेंट तीसरा बेनिफिट है बायर के लिए, अर्ली पेमेंट इनहेंस द रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखिए जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे, जितना जल्दी कस्टमर पेमेंट करेगा, उतना मार्केट में उसकी गुडविल, उसका रेपुटेशन बढ़ेगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो सारे बेनिफिट उसको मिलते जाएंगे। तो ये बच्चों ये जो था, ये पूरा का पूरा जो था कैट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेज थे। आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा, फिर टाइप ऑफ डिस्काउंट पढ़ा, फिर आपने डिफरेंस बिटवीन कैट डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा। उसके बाद आपने एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फॉर होलसेलर एंड रिटेलर, एडवांटेज ऑफ कैट डिस्काउंट फॉर रिटेलर एंड होलसेलर, सेलर्स एंड बायर्स आपने पढ़ा। इसके बाद एक अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है रिबेट। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, रिबेट का मतलब आप सभी लोग को मालूम है कि कुछ अतिरिक्त छूट मिलती है। ठीक है, तो अब रिबेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ आल्सो अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउ बाय द सेलर। मतलब जो हम वैल्यू, सेलर जो वस्तु सोल्ड करता है, बेचता है, उसमें एक प्रकार का रिडक्शन होता है। इट इज़ अलाउ फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैट डिस्काउंट अलाउ। देखिए रिबेट जो होता है कैट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अतिरिक्त दिया जाता है। जैसे इट इज़ अलाउ फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैट डिस्काउंट आर अलाउ। जो कैट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है, उसके अतिरिक्त हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिबेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिबेट इज़ यूजली अलाउ फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे मान लेते हैं रिबेट इज़ यूजली अलाउ फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड आर गुड्स बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जिसको हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो जिसकी क्वालिटी जिसकी स्पेसिफिकेशन या इन्फीरियर क्वालिटी का है या सही सामान नहीं है, तब हम उसको रिबेट में बेचते हैं।
एज सच इट इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसी कारण से जो रिबेट होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जब हम ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं, अभी आपको हमने बताया जब ह्यूज क्वांटिटी बेची जाती है। कैश डिस्काउंट कब देते हैं, जब हम कस्टमर को इनकरेज करते कि आप समय सीमा के अंदर पेमेंट कर दीजिए। लेकिन रिबेट कब देते हैं, जब रिबेट इज़ यूजली अलाउ फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब हम कोई इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट जो रिबेट जो कंसेशन मिलता है उसको रिबेट करते हैं। देखिए आगे, ट्रेड डिस्काउंट इज यूजली अलाउ बाय द सेलर ऑन हायर वैल्यूम ऑफ परचेज। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सेलर तब अलाउ करता है जब हायर क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में गुड्स का परचेज होता है बाय द परचेजर, और कैश डिस्काउंट तब अलाउ होता है जब प्राउड पेमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से रिबेट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपने जाना। सो अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर रिबेट बिकॉज इट इज़ रिड्यूस द सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स जस्ट लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट। देखिए हम क्या करते हैं, रिबेट के लिए अलग से कोई एंट्री नहीं पास करते हैं। रिबेट के लिए बच्चों अलग से कोई एंट्री पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स प्राइस होता है, सेल्स वैल्यू होता है, हम उसमें से क्या करते हैं, रिबेट को घटा देते हैं जस्ट लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम इनवाइस से घटा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग इनवाइस से घटा देते हैं, वैसे ही रिबेट को बच्चों हम लोग सेल्स वैल्यू से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, इसी कारण से इसकी कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती। However, if rebate is allowed after the entry of sale of goods has already been passed, then separate entry will be required in the book of seller as well as purchaser। लेकिन कभी कभी होता क्या है बच्चों, देखो कभी कभी जैसे मान लेते हैं हमने सामान बेच दिया, सेलर ने सामान बेच दिया, बायर ने सामान परचेस कर लिया, और सामान परचेस करने के बाद ठीक है एंट्री भी पास हो गई। सामान बेचने खरीदने के बाद एंट्री भी पास हो गई। जब एंट्री पास हो गई सेलर परचेजर के यहाँ, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो उस केस में जब रिबेट दिया जाता है या लिया जाता है तब उस समय क्या एंट्री पास होती है, सेलर की बुक में एंट्री पास होगी रिबेट अकाउंट डेबिट टू परचेजर। रिबेट अकाउंट डेबिट टू परचेजर किसकी बुक में, सेलर की बुक में। भाई सेलर के लिए नुकसान है तो रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू परचेजर हो जाएगा, लेकिन परचेजर के लिए प्रकार का रिबेट एक प्रकार का प्रॉफिट है क्योंकि सामान तो वापस आएगा नहीं। तो इसी कारण से सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव अकाउंट, एक के लिए अलाउ होगा दूसरे के लिए रिसीव होगा। रिबेट जो होगा बच्चों एक के लिए अलाउ होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, एक के लिए अलाउ होगा दूसरे के लिए रिसीव होगा। एक के लिए एक्सपेंसेस होगा लॉस होगा और दूसरे के लिए इनकम होगा गेन होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं बच्चों कंपाउंड एंट्री की, कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समटाइम टू आर मोर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। कभी कभी होता है क्या बच्चों कि एक ही दिन एक अकाउंट से रिलेटेड कई ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इनकर्ड होते हैं। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री ऑल सच ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री इज पास। इस केस में हम क्या कहते हैं कि किसी ट्रांजेक्शन को 4 बार ना पास करके हम उनको एक साथ पास कर देते हैं, और सच जनरल एंट्री इज टर्म एज कंपाउंड एंट्री, और ऐसे एंट्री को हम सच जनरल एंट्री इज टर्म एज कंपाउंड एंट्री जनरल एंट्री, और ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ऑन 31 मार्च 2015 ऑन 31 मार्च 50,000 रुपये पेड किया गया सैलरी, 20,000 रुपये पेड किया गया रेंट। अब देखिए रेंट और सैलरी दो पेड की गई है, एक सैलरी पेड की गई है और एक रेंट पेड किया गया है। तो हम यहाँ पे दो प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री हो सकती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दूसरी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 और रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। लेकिन हम दो एंट्री ना पास करके हम इसको चाहे तो एक सिंगल एंट्री में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट सारे डेबिट को एक साइड कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2 बार हो रहा था तो इसलिए दोनों कैश को हमने जोड़ लिया, टू कैश अकाउंट 70,000। ये आपका हो गया एक प्रकार से कंपाउंड एंट्री। ये जो है आपका ये कंपाउंड एंट्री हुआ।
ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे हम कंपाउंड एंट्री। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताने के लिए बैठे हैं।